फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड की बात करते हैं। वो गोल्ड नहीं जो आपके लॉकर में है, बल्कि वो गोल्ड जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर ट्रेड होता है। ये है गोल्ड फ्यूचर्स। इसकी प्राइस हर दिन हर मिनट ऊपर नीचे होती रहती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए ये मूवमेंट बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इस मैडनेस में भी एक मेथड है। इस मेथड को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। हम चार्ट्स देखते हैं। ये चार्ट्स हमें प्राइस के बारे में एक स्टोरी बताते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि प्राइस कहाँ रही है और कहाँ जा सकती है। इस चार्ट को समझना गोल्ड मार्केट में पैसा बनाने वाले किसी भी इन्वेस्टर के लिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ये एक ट्रेजर हंट के लिए मैप जैसा है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम MCX गोल्ड का डेली चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट पर हर कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और दिन का हाई और लो बताता है। ये मार्केट की बेसिक लैंग्वेज है। जब आप बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स देखते हैं तो इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है, प्राइस ऊपर जा रही है। जब आप बहुत सारी रेड कैंडल्स देखते हैं तो इसका मतलब है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रही है। चार्ट बस बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हमारा काम यह पता लगाना है कि इस लड़ाई में कौन जीत रहा है और उनकी साइड ज्वाइन करना है। अब ट्रेंड को समझते हैं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये मार्केट में एक गोल्डन रूल है। एक ट्रेंड आपको एक पीरियड में प्राइस की जनरल डायरेक्शन बताता है। क्या ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज जा रहा है? हमारे डेली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में रही है। इसका मतलब है कि कुछ करेक्शंस के बावजूद ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की ओर रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हालांकि शॉर्टर टर्म में हमें कुछ कंसोलिडेशन दिख रही है। प्राइस एक रेंज में मूव कर रही है। ये अगले बड़े मूव से पहले मार्केट में एक पॉज या इंडिसीजन दिखाता है। इसलिए एक इन्वेस्टर के रूप में हमारा पहला काम इस बड़े ट्रेंड को पहचानना है। क्या हम करंट के साथ तैर रहे हैं या उसके खिलाफ? गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म करंट साफ तौर पर ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। ये एक फाउंडेशनल कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन मार्केट शायद ही कभी सीधी लाइन में मूव करता है। ये वेव्स में मूव करता है, ऊपर नीचे और फिर से ऊपर। ये मूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, हम इन वेव्स को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम अपनी एंट्री, अपनी एग्जिट और अपना रिस्क प्लान कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एक गैम्बलर से अलग करता है। आइए अपनी डीप डाइव शुरू करते हैं। अब हम दो बहुत पावरफुल टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फैंसी नामों से डरिए मत, ये असल में बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। पहले फिबोनाची लेते हैं। ये टूल हमें पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानने में मदद करता है। इमेजिन कीजिए कि प्राइस 70,000 से 75,000 तक ऊपर गया है। अब ये गिरने लगता है। ये फिर से बढ़ने से पहले कितना गिरेगा? फिबोनाची हमें इसका जवाब देने में मदद करता है। ये 38.2%, 50% और 61.8% जैसे कि लेवल्स को मार्क करता है। ये वो लेवल्स हैं जहां प्राइस अक्सर सपोर्ट लेता है और अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। हर कैंडल या कैंडल्स का एक ग्रुप एक पैटर्न बना सकता है। ये पैटर्न्स हमें मार्केट के अगले मूव के बारे में क्लूज देते हैं। उदाहरण के लिए, एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक हैमर पैटर्न ऊपर की ओर एक पोटेंशियल रिवर्सल सजेस्ट करता है। इसका मतलब है कि बायर्स ने एंट्री ली और प्राइस को उसके लो से ऊपर धकेला। इसी तरह एक डोजी कैंडल मार्केट में इंडिसीजन दिखाता है। न तो बायर्स न सेलर्स कंट्रोल में है। कि फिबोनाची लेवल्स पर इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना हमारे एनालिसिस को और भी स्ट्रांग बनाता है। ये एक कंफर्मेशन सिग्नल मिलने जैसा है। ये एक ट्रेड में हमारे कन्विक्शन को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर गोल्ड की प्राइस गिर रही है और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर पहुंचती है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर उस एग्जैक्ट लेवल पर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार दिखता है तो ये एक स्ट्रांग सिग्नल है। ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये एक 2 स्टेप कॉन्फर्मेशन प्रोसेस है। पहला, लेवल को पहचानो। दूसरा, प्राइस एक्शन के कंफर्म करने का इंतजार करो। ये हमारे रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। तो हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सिंपल है। हम इन टूल्स को कंबाइन करते हैं। हम सिर्फ एक इंडिकेटर पर निर्भर नहीं करते, हम कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। जब फिबोनाची लेवल, एक कैंडलस्टिक पैटर्न और शायद ट्रेडिंग वॉल्यूम भी एक ही सिग्नल देते हैं तो हमारे ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये प्रॉफिट के लिए कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये हमें इमोशंस या टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग करने के बजाय
इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का रास्ता है। आइए अब टेक्निकल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन्हें प्राइस के लिए एक फ्लोवर और एक सीलिंग समझो। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां डाउन ट्रेंड में डिमांड के कंसंट्रेशन के कारण पॉज होने की उम्मीद की जा सकती है। ये फ्लोवर है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल पर गिरता है तो ये अक्सर ऊपर उछल जाता है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर बायर्स को प्राइस अट्रैक्टिव लगती है और वे खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे सेलर्स पर आउटवे। MCX गोल्ड के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जोन अभी 71,500 के लेवल के आसपास दिख रहा है। ये एक ऐसा लेवल है जहां प्राइस को पास्ट में कई बार बाइंग इंटरेस्ट मिला है। दूसरी ओर रेजिस्टेंस सीलिंग है। ये एक प्राइस लेवल है जहां अप ट्रेंड के पॉज होने या रिवर्स होने की उम्मीद की जा सकती है। ये सप्लाई के कंसंट्रेशन के कारण होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर चढ़ता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है और वे बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस नीचे पुश डाउन। गोल्ड के लिए अभी एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल 74,000 के करीब दिख रहा है। हर बार जब प्राइस ने इस लेवल को पार करने की कोशिश की है तो सेलर्स सामने आए हैं और रैली को रोक दिया है। इस लेवल को तोड़ना गोल्ड की फ्यूचर डायरेक्शन के लिए एक बहुत बुलिश साइन होगा। ये लेवल सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्हें देख रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स सभी इन्हीं लेवल्स को देखते हैं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाता है क्योंकि हर कोई इन लेवल्स पर एक रिएक्शन की उम्मीद करता है। वे अपने बाय या सेल ऑन ऑर्डर्स वहीं पर रखते हैं। यही कलेक्टिव एक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को स्ट्रांग बनाता है। चार्ट पर इनकी बैटल ग्राउंड्स को पहचानना आपके ट्रेड्स को प्लान करने के लिए जरूरी है। ये आपको बताता है कि कहां खरीदना है, कहां बेचना है और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स कहां रखने हैं। ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है कि जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो ये अक्सर नया सपोर्ट लेवल बन जाता है। इसे पोलैरिटी में बदलाव कहते हैं। इसी तरह जब एक सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो ये नया रेजिस्टेंस बन सकता है। गोल्ड के लिए अगर प्राइस 74,000 से ऊपर ब्रेक और सस्टेन कर पाता है तो ये लेवल, जो पहले एक सीलिंग था, फ्यूचर में प्राइस के लिए एक नया फ्लोवर बन जाएगा। ये देखने के लिए एक की डायनामिक है। ये मार्केट सेंटीमेंट में बेयरिश या न्यूट्रल से बुलिश की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है? हमारे एनालिसिस के बेसिस पर गोल्ड एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है। कोई 71,500 के सपोर्ट के पास सख्त स्टॉप लॉस के साथ खरीदना कंसीडर कर सकता है। टारगेट 74,000 के पास रेजिस्टेंस लेवल होगा। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 74,000 रेजिस्टेंस के ऊपर एक निर्णायक क्लोज एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल होगा। तब टारगेट बहुत ऊपर हो सकता है, पोटेंशियली 76,000 की ओर। आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट लेवल के नीचे रखा जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोच अलग है। वर्तमान कंसोलिडेशन एक बड़े अपर ट्रेंड के भीतर सिर्फ शोर है। 71,500 या 70,000 जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स की ओर कोई भी डिप खरीदने का अवसर माना जाना चाहिए। यहाँ स्ट्रैटेजी एक्यूमुलेशन है। लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस बहुत वाइडर होना चाहिए, शायद एक बड़े स्विंग लो के नीचे, ताकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से स्टॉप आउट होने से बचा जा सके। गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव बना हुआ है, जिसे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेट गोल बड़ी ट्रेंड पर सवारी करना है, हर छोटी चाल को पकड़ना नहीं। इस चार्ट एनालिसिस से मुख्य बात क्लैरिटी है। गोल्ड 71,500 और 74,000 के बीच एक निश्चित रेंज में है। यह कंसोलिडेशन का एक चरण है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट अगले ट्रेंड को तय करेगा। 74,000 से ऊपर की चाल बताती है कि अपर ट्रेंड फिर से शुरू हो रहा है। 71,500 से नीचे का ब्रेक सावधानी का संकेत होगा, जो यह दर्शाता है कि एक गहरा करेक्शन आ सकता है। एक इन्वेस्टर के रूप में आपका काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। आपका काम मार्केट आपको जो बता रहा है उस पर प्रतिक्रिया देना है। चार्ट सिग्नल प्रदान करता है, हमें बस सुनना है और अनुशासन के साथ कार्य करना है। अंत में एक एडवाइस, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। मार्केट सुप्रीम है और यह कुछ भी कर सकता है। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा जाल है। यह आपकी पूंजी को बचाता है ताकि आप किसी और दिन ट्रेड कर सकें। अपना खुद का रिसर्च करें। उधार के कन्विक्शन के आधार पर इन्वेस्ट न करें। मार्केट के स्टूडेंट बने। सूचित रहें, अनुशासित रहें और सतर्क रहें। गोल्ड में इन्वेस्ट करना जब उचित एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाता है तो यह एक बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी हो सकती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।